मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा ये, और सॉरी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा m1 और m2 का, और दूसरा m1 और m2 की मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है। पहले तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होगी। इसको छोड़ा मैंने, छोड़ते ही इसकी स्पीड क्या मैक्सिमम होगी? सर मीन पोजीशन पर। हाँ, जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग इस पे दोबारा फोर्स लगाना चालू कर देगी। ये फर्दर आगे जाएगा तो स्प्रिंग इसको क्या करेगी, वापस से खींचने की कोशिश करेगी। फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाएगी, और फिर जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर वापस से इस पोजीशन पर आएगा, फिर वापस से ये पास जाएगा तो उसकी स्पीड वापस से क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर होती है। सबसे मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है, कोई भी चीज अगर ऑसिलेट कर रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, मीन पोजीशन। हमने पेंडुलम में भी देखा था, पेंडुलम को इस तरह से छोड़ा मैंने, तो इस पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, जब ये वापस से इस पोजीशन पर आएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? तो मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। पहले क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो देखो, क्या इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसको बस करके छोड़ दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0। एक्सटर्नल फोर्स 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर है, मूव कर रहा है? रेस्ट। सर रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास क्या पर, सेंटर ऑफ मास थोड़ी मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट। और देखो तीसरा आपको गिवन है टोटल कंप्रेशन। टोटल कंप्रेशन जो है वो x0 आपको गिवन है। टोटल कंप्रेशन कितना है, x0। तो देखो यहां से लेके ये यहां तक नेचुरल लेंथ से इसको ये डिस्टेंस कितनी, a1, और ये कितनी है, a2, और मैंने बोला कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो रहा है, x0। तो क्या a1 प्लस a2 x0 के बराबर होगा? ध्यान से सोचो, मैंने बोला कि नेचुरल लेंथ से x0 कंप्रेस करा है, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ, x0। तो x0 किसके बराबर होगा, a1 प्लस a2 इक्वल टू x0 होगा। बात समझ में आ रही है? और तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स क्या होता है बताओ, m1 डेल्टा x1, ये पढ़ा था क्या आप लोगों ने, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये करवाया था ना मैंने जब स्टार्टिंग में। यस सर। हाँ सर। एक्सियम क्या है, एक्सियम है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में क्या चेंज आया। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर होगा वो उसी पॉइंट पे रहेगा। तो डेल्टा एक्सियम क्या होगा, 0, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहेगा। मैं यहां से काउंट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस, a1 डिस्टेंस, या फिर आप यहां से भी काउंट कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास पर कितना, m1 डेल्टा x1 कितना आएगा, m1 का सेंटर ऑफ मास यहां पर था, मान लो ये गया यहां पर, तो कितना डिस्टेंस मूव करा ये, a1, तो प्लस a1 लिखूंगा माइनस a1 लिखूंगा, माइनस प्लस m2, और ये वाला मास यहां पे गया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a2,
और नीचे Plus आएगा V2. M1 प्लस M2। तो यहां से रिलेशन निकल जाएगा आपका सर M1 माइनस A1। हाँ बेटा, सर माइनस A1 क्यों लगा है? माइनस A1 क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास x1 का। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन देना जरूरी है। तो अगर ये पार्टिकल यहां पर था, ये पार्टिकल इधर गया, मैंने मान लिया प्लस एक्स की तरफ पॉजिटिव और माइनस एक्स की तरफ कोई गया तो नेगेटिव। तो ये पार्टिकल पहले यहां पर था, ये पार्टिकल इधर गया, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। M1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, M2 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, समझ गए? तो यहां से आपका दो रिलेशन निकल गया। एक तो निकल गया M1 A1 इक्वल टू M2 A2, और दूसरा है A1 प्लस A2 इक्वल टू X0। क्या यहां से मैं कैलकुलेट करके A1 और A2 की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ सर. निकालो। A1 कितना आएगा, A2 कितना आएगा? तो देखो A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं, रब कर रहा हूं मैं इसको। आप A1 की जगह यहां पर X0 माइनस A2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? M1 X0 माइनस A2 इक्वल टू M2 A0, सॉरी A2। मुझे A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? M1 X0 माइनस M1 A2 इक्वल टू M2 A2। M1 A2 इधर जाएगा, A2 A2 कॉमन आ जाएंगे, तो A2 बराबर फाइनली क्या हो जाएगा? M1 X0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बात समझ में आई? ये आपका A2 निकल जाएगा। बताओ A1 कितना आएगा? सिमिलरली A2 की जगह वहां पे A1 डाल दो, A2 की जगह यहाँ पे A1 डाल दो, A1 की वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से आपका A1 निकल जाएगा। M1 A1 इक्वल टू M2 X0 माइनस A1। सॉल्व करेंगे इसको। M1 A1 M2 X0 माइनस M2 A1। M2 A1 इधर जाएगा, A1 कॉमन, तो ये हो जाएगा M2 X0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बात समझ में आई दिग्विजय, रिद्धि, अनन्या, यस सर। सुचांकिता? ठीक है, चलो आगे देखें अब। तो एम्पलीट्यूड निकल गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम स्पीड निकालनी थी M1 और M2 की। ये नेचुरल पोजीशन पे आया था। ये मान लो इस समय इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। और ये इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? रब कर दूं ना? v1 v2 निकालो। क्या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर? नाउ अगला निकालते हैं हम लोग v1 एंड v2। v1 और v2 कितना होगा? सिंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहां पे, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। p इनिशियली जितना था, p फाइनल उतना होगा। तो इनिशियली ये ब्लॉक किस पे था? मूव कर रहा था, रेस्ट पे था? दोनों ब्लॉक। रेस्ट तो पे इनिशियल था. मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम, ये M2 जा रहा है प्लस की तरफ, M1 जा रहा है माइनस की तरफ, तो माइनस M1 V1। बात समझ में आ रही है दिग्विजय? माइनस क्यों लिया है मैंने? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यस सर। और ये प्लस की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस M2 V2। तो यहां से आपका M1 V1 V1 V2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? दूसरा हम लोग करेंगे, यहां से आपका आ जाएगा क्या? यहां से आ जाएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगाएंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर वर्क डन कौन कर रहा है? सिर्फ स्प्रिंग कर रही है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? सिर्फ स्प्रिंग वर्क डन कर रही है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर ही हमने पढ़ा था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये तो था फाइनल। इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर है, इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। यू इनिशियली कितना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी क्या इसके अंदर जब ये कंप्रेस था? कंप्रेस था इसके अंदर, इस पोटेंशियल एनर्जी थी क्या? हाँ सर, हाँ सर। कितनी थी का पोटेंशियल एनर्जी? हाफ हाफ एक्स नॉट के स्क्वायर। एक्स नॉट का स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया है तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस समय स्प्रिंग ना तो खिंची हुई है ना ही कंप्रेस है, नेचुरल लेंथ पर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। ये हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। और ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ये 1 ये है, यहां से v1 की वैल्यू निकालो, यहां पे डालो तो v2 के टर्म्स में आ जाएगा ये, तो v2 निकल जाएगा आपका। बात समझ में आई? यहां से v1 निकालो, फर्स्ट से v1 निकालेंगे, कितना होगा? v1 इक्वल टू m2 v2 बाय m1। इसकी वैल्यू को यहां पे डाल दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके हम लोग v1 v2 निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग।